नमस्कार, न्यूज 18 की इस खास पेशकश में आप सभी का हार्दिक स्वागत। कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद से ही पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर यानी कि पीओके चर्चा में रहा है। केंद्र सरकार के मंत्री पीओके के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराते रहे हैं। हिमाचल चुनाव में भी पीओके की गूंज सुनाई दी। पीओके चाहिए, पीओके के नारे लगा रही जनता को जिस तरह रक्षा मंत्री ने मुस्कुराकर धैर्य रखने की सलाह दी, उसके गहरे मायने निकाले जा रहे हैं। इसके पहले सेना के शौर्य दिवस पर भी रक्षा मंत्री ने पीओके हासिल करने की बात कही थी। हाल फिलहाल पीओके में हुकूमत की हैवानियत पर भी भारत की चेतावनी से पाकिस्तान में मचा हड़कंप थमने का नाम नहीं ले रहा। 2 बार सर्जिकल स्ट्राइक झेल चुका पाकिस्तान खौफ में है। उसे पीओके हाथ से निकलने का डर सता रहा है। अदरवाइज हमें हिंदुस्तान इंडिया से मदद करते हैं। हम मोदी से मदद तलब कर रहे हैं कि आओ और इनको सीधा एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? पाकिस्तान अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहा है। वहां हालात सिविल वॉर जैसे हैं, लेकिन इतना होने पर भी उसकी हेकड़ी नहीं जा रही। पिछले 75 सालों में पाकिस्तान कश्मीर के एक हिस्से पर अवैध कब्जा किए बैठा है, लेकिन पीओके पर भारत से दहाड़ से इन दिनों पाकिस्तान के होश फाख्ता है। जम्मू कश्मीर कुछ हिस्सा उनके हाथ चला गया, गैर कानूनी तरीके से कब्जा करके रखा। वो कसा कभी भी हमारे दिलों में है। जम्मू एंड कश्मीर के पीओके को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? ये कसक, ये संकल्प उस सरकार का है जो नामुमकिन को मुमकिन करने का मादा रखती है। सर्जिकल स्ट्राइक से सिखाया सबक। 2016 में पीओके में घुसकर मारा। 2019 बालाकोट एयर स्ट्राइक। मोदी सरकार असंभव को साधना न सिर्फ अपना अधिकार समझती है, बल्कि उसे अपनी शर्तों पर हासिल भी करती है। 5 सदी बाद अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण। हमारी यात्रा तो तब पूरी होगी जब हम 22 फरवरी 1949 को भारतीय संसद में सर्वसम्मत पारित हुए प्रस्ताव को अमल में लाएंगे और उसके अनुरूप हम अपने बाकी बचे हिस्से जैसे गिलगित और बाल्टिस्तान तक पहुंचे। On POK, yes, our position on POK has always been and will always be very clear. POK is part of India, and we expect one day that we will have the jurisdiction, physical jurisdiction over it. केंद्र सरकार ने जब 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से धारा 370 को खत्म कर दिया, तभी से देशवासियों में पीओके हासिल करने का जज्बा उफान मारने लगा। लोगों को यकीन होने लगा कि वो दिन अब दूर नहीं जब भारत धोखे से हथियाई गई अपनी जमीन को वापस हासिल कर लेगा, उस पर आन बान और शान से अपना तिरंगा लहराएगा। जानकार मानते हैं कि जम्मू कश्मीर को विशेष का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को खत्म करना अखंड भारत के मकसद को हासिल करने का पहला कदम था। इसका दूसरा कदम होगा पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को वापस प्राप्त करना। सारी एक समन्वय बनाने के हालात बन रहे हैं। अब ऐसे हो रहे हैं कि हमारी भारत की एक स्थिति अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में एक बहुत सेंट्रल प्लेस में भारत पहुंच चुका है और उसके संबंध भी सभी देशों से हैं और भारत की ज़रूरत इस समय सभी देशों को पड़ रही है। हमने ये पिछली जो G20 की मीटिंग थी, हमने उसमें देखा भारत का रोल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था और सेंट्रल रोल था कंसेंसस बनाने में। जानकार बताते हैं कि कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद से ही पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर यानी पीओके चर्चा में रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बार बार दोहराते रहे हैं कि पाकिस्तान से अब सिर्फ पीओके पर ही बात होगी। प्रधानमंत्री कार्यालय में मंत्री जितेंद्र सिंह भी पीओके को आजाद कराने और भारत में शामिल कराने की बात करते रहे हैं।
कई जानकार सुझाव देते रहे हैं कि भारत यूएन में दायर किए गए अपने प्रस्ताव को वापस लेकर सेना के जरिए पीओके हासिल कर सकता है। अब पीओके के यूएन में जाने का इतिहास भी जान लीजिए। 1947 में बंटवारे के बाद पाकिस्तान ने कबीलाई विद्रोहियों की मदद से जम्मू कश्मीर के इस हिस्से पर कब्जा कर लिया था। भारतीय फौज इस हिस्से को वापस करने के लिए लड़ रही थी, मगर उसी समय भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू कश्मीर के मुद्दे पर यूएन चले गए। यूएन ने दखल देकर दोनों देशों के बीच युद्ध विराम करवा दिया और जो जहां था वहीं काबिज हो गया। उसी समय से दोनों देशों की फौजें इंटरनेशनल सरहद की जगह लाइन ऑफ कंट्रोल यानी एलओसी के दोनों तरफ डटी है। एलओसी दोनों मुल्कों के बीच खींची गई 840 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा है। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने पंडित नेहरू को कटघरे में खड़ा किया है। रिजिजू के मुताबिक नेहरू गलत आर्टिकल का हवाला देकर यूएन की शरण में गए। इससे पाकिस्तान को बेवजह इसमें पार्टी बना दिया गया। देश के सामने ये बताया जाता है कि कश्मीर के जो महाराजा ने समय पे ज्वाइन नहीं किया, वो जो पाकिस्तान ने अटैक किया तभी वो डर के मारे इंडिया में ज्वाइन किया। इस तरह का जो नैरेटिव्स क्रिएट किया गया था वो गलत है। इसलिए सच्चाई ये है कि भारत का आज़ादी प्राप्त करने से पहले यानी कि 15 अगस्त 1947 से पहले ही महाराजा हरि सिंह भारत के साथ विलय करने का प्रस्ताव लेकर के आ चुके थे, जिसको नेहरू जी ने नहीं माना। कई जानकारों का मानना है कि पीओके हासिल करने का एक ही रास्ता है और वो है जंग, और वो भी आर पार की। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। इसके लिए हमें अपनी क्षमता बढ़ानी होगी, मौजूदा ताकत से और ज्यादा मजबूत बनना पड़ेगा। बेशक देश की सरकार सक्षम है, कड़े फैसले ले सकती है। इससे पहले की सरकारें ऐसी नहीं थी। लेकिन क्या वाकई पीओके को पाकिस्तान के कब्जे से इतनी आसानी से छुड़ाया जा सकता है? खित्ते के अंदर पाकिस्तान को खासी अहमियत हासिल है। अगर इस सवाल का जवाब आपको नहीं मिलता तो अपने पड़ोसी मुल्क चीन से पता कर लीजिए, वहां से पूछ लीजिए कि पाकिस्तान की कितनी अहमियत है। सऊदिया से पता कर लीजिए, जहां जहां मोदी साहब कहते हैं कि उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, तो फिर उन ममालिक से पूछ लेना चाहिए कि आज तक पाकिस्तान के ऊपर खामोशी क्यों इख्तियार की जाती है, क्योंकि तमाम तर सुपर पावर्स इस बात को जानती हैं कि खित्ते के अंदर पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट भी है, इसी के साथ साथ जोग्राफियाई लिहाज से खासी अहमियत भी रखता है। 7 दशक पुरानी कसक आज भी हर भारतीय के दिल में है। तभी 1994 में संसद ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास कर पाक अधिकृत कश्मीर को वापस लेने का संकल्प लिया। प्रस्ताव में कहा गया था कि पाकिस्तान के कश्मीर में कब्जा किए गए हिस्से को मुक्त करवाना ही समस्या का वैधानिक और इकलौता हल है। भारत का अंग है तो भारत को हक भी है वहाँ पे जाके सेना भेज सकता है। वो मैं नहीं समझता कि युद्ध माना जाएगा, बल्कि लिबरेशन माना जाएगा वहाँ के लोगों का और वहाँ की उस धरती का। तो भारत कमिटेड है इस एक्ट के लिए और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भी वो बना रहा है। पीओके कूटनीतिक और सामरिक ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी भारत का अविभाज्य अंग है। इसलिए संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत बार बार कहता रहा है कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख उसके अभिन्न और अविभाज्य अंग है और पाकिस्तान ने इसमें कुछ क्षेत्रों पर अवैध कब्जा कर रखा है। हिंदुस्तान पाकिस्तान से उसके अवैध कब्जे वाले सभी क्षेत्रों को तुरंत खाली करने की मांग करता रहा है, जिसे पाकिस्तान सुनकर भी अनसुना करता है। एक नहीं सैकड़ों सबूत पाकिस्तान के खिलाफ हैं, फिर भी पाकिस्तान बेशर्म की तरह मुंह छिपाते हुए अपनी गलती मानने को तैयार नहीं। जाहिर है अक्ल की बात पाकिस्तान के पल्ले नहीं पड़ती। वो वही भाषा समझता है जिसकी उसे आदत है। तो क्या पीओके हासिल करने का इकलौता उपाय जंग है या इसे हासिल करने के दूसरे उपाय भी मौजूद हैं? बताएंगे, बस बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। पाकिस्तान पर फिर टूट का खतरा मंडरा रहा है। बांग्लादेश के बाद अब बलूचिस्तान के आजाद होने की बात जोर पकड़ चुकी है और यही बात पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर के बारे में भी कही जा रही है। हुकूमत की हैवानियत से आजीज आ चुके लोग अब पीएम मोदी की ओर उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं।
सड़क पर उमड़ा ये आक्रोश, ये गुस्सा पाकिस्तान की कथनी और करनी का फर्क बताने के लिए काफी है। पाकिस्तान कश्मीर के प्रति जो दिखावा दुनिया के सामने करता है, उसकी हकीकत खुद पीओके के लोग बयां कर रहे हैं। पीओके के लोग सरकार के भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार और अत्याचार से परेशान हैं। वहां सरकार ने ठेके पर काम करने वाले मजदूरों की नौकरियों को पक्का करने के लिए जो कानून बनाया था, उसका फायदा सिर्फ उन्हीं लोगों को मिला जिनकी सत्ताधारी पार्टी और उसके नेताओं से जान पहचान थी। यहाँ जो भी सरकार के अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाता है, उसे सलाखों के पीछे धकेल दिया जाता है। अगर तुम में इतनी हिम्मत थी, अगर इतनी जुर्रत थी, आ जाते आगे, ये हम देख लेते कि तुम कितने बड़े हो। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर इसके बाद इस तरह का कोई मामला किया गया तो तुम्हारा हाल वही होगा। पाकिस्तान अक्सर दावा करता है कि उसके अधीन कश्मीर का जो हिस्सा है, वहाँ के लोगों में पाक सरकार के प्रति कोई विरोध नहीं होकर भारत के खिलाफ माहौल है। रावलकोट के एक अखबार डेली मुजादाला ने पाकिस्तानी झूठ का पर्दाफाश कर दिया। अखबार के मुताबिक उसके सर्वे में करीब 73% लोगों ने माना कि वो पीओके में पाक सरकार का दखल नहीं चाहते। अखबार के मुताबिक पीओके के 73% लोग आजादी चाहते हैं। सर्वे सामने आने के बाद पाक सरकार ने अखबार बंद करा दिया। दरअसल पीओके में बात चाहे रोजगार की हो, विकास की हो, शिक्षा की हो या फिर स्वास्थ्य सेवाओं की, हर मोर्चे पर पाकिस्तान, वहां की स्थानीय सरकार बुरी तरह नाकाम रही है। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाला ये इलाका पिछले कई दशकों से तमाम तरह की दुश्वारियां झेल रहा है। थक हार कर जनता अब बगावत पर उतर आई है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में हालात तेजी से बिगड़ते जा रहे हैं, क्योंकि आक्रोशित जनता सड़कों पर उतरकर आजादी आजादी के नारे लगा रही है। पीओके के लोगों का कहना है कि अगर पाकिस्तान की सरकार ने कब्जे वाले कश्मीर के लोगों का दमन जारी रखा तो वो बगावत के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान ने इस क्षेत्र में न तो कोई डेवलपमेंट किया, न कोई वहाँ पे साधन है। अब दूसरी बात ये भी है कि ये सभी क्षेत्र जो है, खासतौर से गिलगित बल्तिस्तान और दूसरे, यहाँ पे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के आने की वजह से बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट लग रहे हैं, जिसमें बड़ी संख्या में बाहर से लोग आ रहे हैं, वहाँ पे सेटल हो किए जा रहे हैं और वहाँ की पॉपुलेशन यानी डेमोग्राफिक शिफ्ट भी नज़र आ रही है, जिससे उनको उनके कल्चर, उनके रहन सहन, खान पान सब के ऊपर असर पड़ रहा है। आइए जाते हैं अक़वाम मुत्तहिदा के पास, उनसे बात करते हैं और उनको कहते हैं कि रेफरेंडम करवाया जाए, मकबूजा कश्मीर के लोगों से भी पूछा जाए और आज़ाद कश्मीर के लोगों से भी पूछा जाए कि वो किसके साथ रहना चाहते हैं। उसके बाद इस राय को कायम किया जाए कि क्या पाकिस्तान ने अपने पास कश्मीर को कब्जे में रखा हुआ है। ये हाल तब जब पीओके प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ अपनी सांस्कृतिक विरासत के लिए भी विख्यात है। इसके अलावा पीओके में प्रचुर मात्रा में खनिज संसाधन भी मौजूद हैं। पाकिस्तान और चीन मिलकर खनिज संसाधनों का दोहन कर रहे हैं। चीन के सहयोग से यहाँ यूरेनियम का धड़ल्ले से खनन किया जा रहा है। खास बात ये कि इसमें अंतर्राष्ट्रीय नियमों की भी पूरी तरह से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। गौरतलब है कि पंजाब और सिंध को ही मूल पाकिस्तान माना जाता है। खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और पीओके को दोयम दर्जा हासिल है। वहाँ बलूचिस्तान को इलाके के लोगों का, खैबर पख्तूनख्वा के इलाके के लोगों का, जो ट्राइबल एरियाज हैं उनके लोगों का, उन लोगों के साथ जो भेदभाव किया जाता है वो सभी को पता है। न केवल भेदभाव किया जाता है बल्कि उनके खिलाफ दंडात्मक कदम उठाए जाते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में पिछले कुछ महीनों से आतंकी गतिविधियां बढ़ गई हैं, जिससे वहां के लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं और नतीजे नहीं मिलने पर खुद हथियार उठाने की बात कर रहे हैं। बलूचिस्तान के लोग 1944 से ही अपनी आजादी की मांग कर रहे हैं। 1947 में बलूचिस्तान को जबरन पाकिस्तान में शामिल कर लिया गया। तभी से बलूच लोगों का पाकिस्तान की सरकार और वहां की सेना से संघर्ष चल रहा है। पाकिस्तान की सरकार और वहां की आर्मी इस विरोध को बेदर्दी से कुचलती रही है। बलूचिस्तान के उलट पीओके के बाशिंदे पीएम मोदी की ओर उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं, उनसे मदद की अपील कर रहे हैं। पिछले दिनों रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पीओके में अत्याचार पर पाकिस्तान को अंजाम भुगतने की चेतावनी दी थी। राजनाथ सिंह जो है एक बड़े अच्छे लीडर हैं मुल्क के, और
उनको काफ़ी एक्सपीरियंस भी है, यूपी के भी चीफ मिनिस्टर रहे हैं, होम मिनिस्टर भारत के रहे हैं, और वो जब कोई बात कहते हैं तो बहुत सोच समझ के कहते हैं। दूसरी बात यह है कि पीओके के जो लोग हैं, चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान हो या ये इस तरफ मुजफ्फराबाद का एरिया हो, ये सब भारत से मिलना चाहते हैं। 1965 की वॉर हो या 2 साल कबल होने वाला बालाकोट का वाकया हो, इसका रिस्पॉन्स आप देख चुके हैं। पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है और आप उसके ऊपर इस तरह से अटैक नहीं कर सकते। और ये मोदी सरकार की खामख्याली है कि पाकिस्तान को कोई अहमियत हासिल नहीं है। अगर पाकिस्तान को अहमियत हासिल नहीं है तो भारत के लोग इतने फिक्रमंद क्यों नजर आ रहे हैं? अगर आप फिक्रमंद हो रहे हैं तो इस बात को मत भूलिए कि फिर पाकिस्तान की अहमियत है जो अमेरिका उसको कंसिडर करता है। खुफिया एजेंसियों से जुड़े सूत्र बताते हैं कि पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान अधिकृत जम्मू और कश्मीर में मौजूद आतंकी ट्रेनिंग कैंपों और लॉन्च पैड में काफी हलचल बढ़ी है। आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद के आतंकी भारत में बड़ी घुसपैठ की फिराक में लगे हैं। सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों के अनुसार बॉर्डर पार आतंकी संगठनों के ट्रेनिंग कैंप 50% ज्यादा बढ़ गए हैं। आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन ने पीओके में अपनी आतंकी गतिविधियां तेज कर दी हैं। वहां खुलेआम रैलियां कर चंदा बटोर रहा है। साथ ही ये संगठन बच्चों को बरगलाने की भी कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान के जुल्म सितम से पीओके की जनता आज जा चुकी है और मोदी सरकार को तारणहार के तौर पर देख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पाकिस्तान के चुंगल से पीओके को छुड़ाने के लिए जंग ही इकलौता उपाय नहीं है। जानकार पीओके को हासिल करने के दूसरे उपाय भी गिनवा रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। पीओके के बाशिंदों के साथ पाकिस्तान दोयम दर्जे का व्यवहार कर रहा है, इसलिए लोगों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। इधर भारत भी संसद में पारित अपने प्रस्ताव में अमली जामा पहनाने में जुटा है। पाकिस्तान के चंगुल से पीओके को छुड़ाने के लिए जंग की भी वकालत की जा रही है, लेकिन ये रास्ता इतना आसान नहीं है। पाकिस्तान के प्रति अमेरिका का रवैया दोहरा रहा है। दूसरी बात, पीओके में चीन के भी हित है, इसलिए माना जा रहा है कि पीओके हासिल करने के लिए भारत के छेड़े गए युद्ध के खिलाफ पाकिस्तान और चीन एक साथ आ सकते हैं। तो यदि भारत कोई सैन्य कार्रवाई करता है पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को अपने हिस्से में मिलाने के लिए, तो इसकी बहुत तीव्र प्रतिक्रिया न केवल पाकिस्तान की ओर से होगी बल्कि चीन भी इसमें शामिल हो जाएगा। पाकिस्तान के खिलाफ जंग छेड़ने के अपने खतरे हैं, तभी कई जानकार सैन्य कार्रवाई के बदले कूटनीतिक उपाय को ज्यादा कारगर मानते हैं। उनका कहना है कि जम्मू कश्मीर में किए जा रहे भारत के विकास कार्यों से प्रभावित होकर पीओके के बाशिंदे खुद ही बैरियर तोड़कर जम्मू कश्मीर से मिल जाएंगे, ठीक वैसे ही जैसे जर्मनी के नागरिकों ने किया था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब जर्मनी का विभाजन हो गया तो सैकड़ों कारीगर और व्यवसायी रोज पूर्वी बर्लिन को छोड़कर पश्चिमी बर्लिन जाने लगे थे और इसकी वजह पश्चिमी बर्लिन की संपन्नता थी। वहां जिंदगी बसर करना आसान था। कई संगठन वैश्विक मंच पर भारत की दमदार स्थिति से आश्वस्त हैं। वो कह रहे हैं कि इंडिया, इजराइल, यूएसए और यूएई का साझा संगठन हो या फिर क्वाड, हर जगह भारत की तूती बोल रही है। पूरी दुनिया में पीएम मोदी का जलवा है। मोदी लीडर से ग्लोबल लीडर तक का सफर तय कर चुके हैं, तो भारत इस स्थिति को क्यों न भुलाए। इस समय भारत एक शक्तिशाली देश है। इसकी न केवल हमको आर्मी के टर्म में नहीं देखना चाहिए बल्कि इकोनॉमिकली फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, सबसे तेज़ इकोनॉमी बढ़ रही है। 6 से 8% लगातार ग्रोथ हो रही है। और दूसरी बात ये कि फॉरेन कंट्रीज भी यहाँ पे आ रही हैं। कहा जाता है कि 1999 में कारगिल विजय के बाद भारत पीओके हासिल करने की दिशा में बढ़ रहा था, लेकिन अमेरिकी प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन के हस्तक्षेप के बाद हालात बदल गए। लेकिन अब वैश्विक स्थिति बदल गई है। पाकिस्तान की तुलना में अब भारत अमेरिका के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। इंडिया के और अमेरिका के ताल्लुकात आपस में अच्छे होने की 2 वजूहात भी हैं। एक वजह कि आप लोगों का ट्रेड, इन्वेस्टमेंट अमेरिका में, अमेरिका की ट्रेड और इन्वेस्टमेंट इंडिया में, और दूसरी सबसे बड़ी रीजन जो है वो है चीन। लद्दाख वाले मामले के ऊपर इंडिया चीन के अगेंस्ट है और इसी तरह से अमेरिका भी चीन के खिलाफ है।
तो जब दो लोगों का दुश्मन एक हो तो इस तरह की दोस्तियां हो जाया करती हैं। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। अदरवाइज हमें हिंदुस्तान इंडिया से मदद करते हैं, हम मोदी से मदद तलब कर रहे हैं कि आओ और इनको सीधा एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे